हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो साइकेट्रिक सब्जेक्ट्स हैं, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस के बारे में। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मस्ट बी डन बिफोर द पेशेंट स्टार्टिंग टेकिंग एमिप्रामाइन। मीन्स क्या पूछ रहा है, अगर एक पेशेंट है जिसको एमिप्रामाइन चलानी है, एमिप्रामाइन जो है एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है और एमिप्रामाइन जो है अगर स्टार्ट करनी है तो उससे पहले किस चीज़ का मेजरमेंट अपने को करना है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ईसीजी, यूरिन प्रोटीन, थायराइड स्कैन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो आप राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईसीजी। एमिप्रामाइन एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाने का काम करते हैं। जनरली सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है बढ़ जाते हैं। तो इनकी बढ़ने की वजह से अगर नॉरएड्रेनालिन बढ़ेगा तो हार्ट के रेट के अंदर चेंजेज आएंगे, हार्ट के कंडक्शन के अंदर भी चेंजेज आएंगे। इसलिए जब भी हम एमिप्रामाइन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपने को क्या करना है, ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है। अगर पहले से हार्ट रेट अल्टर है, कोई अगर अबनॉर्मलिटी रिदम को लेके हो रखी है तो अपने को एमिप्रामाइन होल्ड करनी होती है, पेशेंट को नहीं दे सकते। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच रिपीटिंग द मेन आइडिया ऑफ व्हाट द पेशेंट जस्ट सेड। मीन्स पेशेंट ने जो कुछ भी कहा है उस सेम मेन आइडिया को फोकस करके उसी आइडिया को रिपीट करने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए एक्सेप्टिंग, ऑब्जर्विंग, रीस्टेटिंग एंड ब्रॉड ओपनिंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रीस्टेटिंग। यानी जो स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट को दोबारा से अपन क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी, रीस्टेटिंग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का फॉलोइंग में से प्राइमरी सिम्टम जो है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑटिस्टिक थिंकिंग, एपनिया, एम्बिवेलेंस, एसोसिएटिव लूजनेस। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसमें से कौन सा साइन जो है वो सिजोफ्रेनिया का नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ईगन ब्यूलर ने 4 सिम्टम दिए थे जिसके अंदर एपनिया जो था उसको इंक्लूड नहीं किया गया, बाकी तीनों रिमेनिंग सिम्टम जो है वो किसके होते हैं, सिजोफ्रेनिया के फर्स्ट रैंक सिम्टम जो है उनके अंदर इंक्लूड किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव साइकोथेरेपी फॉर ए 9-year-old चाइल्ड डायग्नोज्ड विद ADHD इज। एक ADHD का बच्चा है 9 साल का, तो उसके लिए सबसे बेनिफिशियल साइकोथेरेपी कौन सी होगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए प्ले थेरेपी, मिल्यू थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और फैमिली थेरेपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहेवियर थेरेपी। ADHD के अंदर जनरली अबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, अल्टर एक्टिविटी हो जाती है, अटेंशन भी प्रॉपर नहीं रहता। कई बार ADHD की फुल फॉर्म भी पूछते हैं, अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा जो है कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पाता, किसी एक चीज़ पे बार बार बम्प करते रहता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर वो जंप करता रहता है। ऐसी वाले एक डिसऑर्डर अपन ADHD बोलते हैं, जिसके अंदर बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो बच्चे का वो जरूरी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहेवियर थेरेपी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर शॉपिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियक डिजीज विच डिफेंस मैकेनिज्म इज द रूट ऑफ दिस बिहेवियर। मीन्स डॉक्टर शॉपिंग यानी कंटिन्यूसली पेशेंट डॉक्टर चेंज कर रहा है, हाइपोकॉन्ड्रियक डिजीज है, यानी रियल में कोई डिजीज नहीं है, एक तरीके से उसको वहम हो रखा है, वैसी वाली बीमारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम उसको है, हाइपोकॉन्ड्रियक डिजीज। उसके लिए बार बार डॉक्टर चेंज कर रहा है, तो वो कौन सी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बार बार उसके दिमाग में आ रही है। ऑप्शन देखिए, डिनाइल, कंपनसेशन, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिनाइल, क्योंकि वो जिस भी डॉक्टर के पास जा रहा है बार बार उसको क्लियर इग्नोर कर रहा है, डिनाई कर रहा है, इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं है, इस डॉक्टर का ट्रीटमेंट सही नहीं है। तो प्रोसेस या वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी कहलाती है? डिनाइल। बात करें कंपनसेशन की, तो कंपनसेशन का मीन्स होता है कि किसी एक फील्ड में अपन एक्टिव नहीं होते, किसी दूसरी फील्ड के अंदर अपने एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन MBBS नहीं कर सकते, MBBS का एग्जाम फाइट नहीं कर सकते, तो अपन उसका अल्टरनेट चूज करते हैं, वो क्या होता है? नर्सिंग होती है। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट का मीन्स होता है किसी एक के ऊपर जो भी थॉट अपने आ रहे हैं उसके ऊपर अपन कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें दूसरे के ऊपर डिस्प्लेस हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। कंडीशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऑफिस के अंदर से आए, ऑफिस में किसी भी बॉस ने गुस्सा किया और घर पे आके अगर फैमिली मेम्बर के ऊपर निकालते हैं, प्रोसेस कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। और आइडेंटिफिकेशन का मीन्स होता है कि कोई भी आइडियल पर्सन होता है उसकी कॉपी करना, उसके जैसे बनना, तो चीज़ कहलाती है, वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डिनाइल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू ए क्लाइंट हु इज ऑन MAOI थेरेपी? मीन्स एक पेशेंट है जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग ले रहा है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ उसको उस ड्रग के साथ नहीं दे सकती या कॉन्ट्राइंडिकेटेड? ऑप्शन देखिए, बनाना, रेड वाइन, मिल्क, लेग्यूम। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेड वाइन। यानी रेड वाइन जो होती है उसके अंदर टैरामीन होता है। टैरामीन जो होता है अगर अपन MAOI के साथ देते हैं तो वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर देता है, जिसको अपन चीज़ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो उस रिएक्शन से बचने के लिए, उस हाइपरटेंसिव क्राइसिस से बचने के लिए अपन ऐसी कोई भी डाइट उसके साथ नहीं दे सकते जिसके अंदर टैरामीन प्रेजेंट है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। रेड वाइन अपने को MAOI के साथ नहीं देनी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन सीन इन द पेशेंट ऑफ मेंटल इलनेस। मीन्स एक मेंटल इलनेस का पेशेंट है जिसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा अपने को देखने को मिलता है? ऑप्शन देखिए, गैस्ट्रेक्टरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन एंड विजुअल हेलुसिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। जनरली जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं उस केसेस के अंदर अपने को जनरली ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक? मॉडर्न साइकेट्रिक का फादर कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है फिलिप पिनेल, ऑप्शन बी है जॉन हॉपकिन, ऑप्शन सी है विल्हेम वुंडट और ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रीड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिलिप पिनेल। फिलिप पिनेल इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। अगर मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करी जाए, साइकोलॉजी का फादर कौन है मॉडर्न साइकोलॉजी का, तो आंसर होगा विलियम वुंडट। और अगर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के फादर की बात की जाए तो सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। बट मॉडर्न अगर वर्ड अगर कहीं लगा मिला है तो मॉडर्न साइकेट्रिक पूछ रहा है तो आंसर होगा ऑप्शन ए, फिलिप पिनेल। और मॉडर्न साइकोलॉजी पूछा जा रहा है तो विलियम वुंडट इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फिलिप पिनेल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ स्पीच that is very indirect and delayed in reaching the central point is known as। यानी किसी भी गोल तक पहुंचने से पहले प्रोसेस जो वो डिले हो रही है, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है कोई भी चीज़। ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? पहली चीज़ है वर्ड सलाद, क्लैंग एसोसिएशन, सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी के अंदर क्या होता है, किसी भी गोल तक डायरेक्ट जाना है तो वो क्या करता है, घुमा फिरा के उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करता है, घुमा फिरा के बात करता है, बट एट लास्ट उस गोल तक पहुंच जाता है। टेंजेंशियलिटी के अंदर क्या होता है, बात तो घुमा फिरा करता है बट उस गोल तक नहीं पहुंचता, वहां से डाइवर्ट हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? लास्ट में वो रिच कर रहा है सेंट्रल पॉइंट तक, गोल तक, तो राइट आंसर होगा सर्कमस्टेंशियलिटी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए स्टेट ऑफ डिमिनिश्ड कॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट रिमेन म्यूट एंड स्टिल विथ द आई ओपन इज कॉल्ड एज।
मीन्स एक पेशेंट है जो उसका कॉन्शियसनेस लेवल है वो बहुत कम है, इसके अलावा पेशेंट ने आँखें हैं वो कंटिन्यूसली ओपन कर रखी हैं, उस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, कैटाटोनिया, स्टूपर, पैनिक, हिस्टीरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टूपर। स्टूपर इसी कंडीशन के अंदर जनरली फेस एक्सप्रेशन लेस रहता है, लेवल कॉन्शियसनेस का भी डिमिनिश हो जाता है। बल्कि बात करें कैटाटोनिया की, तो कैटाटोनिया के अंदर जनरली साइकोलॉजिकल इमोबिलिटी रहती है। पैनिक के अंदर पेशेंट है वो एक हाइपर लेवल तक एंजियस मूड में चला जाता है। हिस्टीरिया के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जनरली अपने साइकोलॉजिकल सिम्टम को फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट कर लेता है, बल्कि रियल थिंग में वैसी कोई डिजीज कंडीशन वहाँ प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टूपर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस precipitate by a variety of emotional state is called as, मीन्स टेम्पररी लॉस हो रहा है मसल टोन का, परमानेंट नहीं हो रहा। परमानेंट होगा तो इट मीन्स क्या होगा? वो फिजिकल कोई भी एबनॉर्मलिटी है वो वहाँ मिलेगी अपने को, साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी नहीं मिल सकती। वीकनेस हो रही है वो भी टेम्पररी है, तो ऐसे वाले डिसऑर्डर को अपन कौन सा इमोशनल स्टेट का कौन सा डिसऑर्डर करार करेंगे? ऑप्शन देखिए, कैटाप्लेक्सी, कैथारसिस, कंपल्सन और कन्फाबुलेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी के अंदर क्या होता है कि मसल स्टोन होती है और टेम्पररी लॉस होते हैं, वीक हो जाते हैं। जैसे पेशेंट ऐसे देख रहा है पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म तक वो एक ही सिचुएशन में रहता है, चाहे कोई भी स्टिमुलस सामने से आ रहा है उसको कोई भी फर्क जो नहीं पड़ता है। बात करें कैथारसिस की, कैथारसिस का मीन्स होता है अपने इमोशंस जो होते हैं, अपने आइडियाज जो होते हैं वो फुली किसी भी मेथड के थ्रू या किसी भी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू बाहर निकालना क्या कहलाता है? कैथारसिस कहलाता है। बात करें कंपल्सन की, तो मीन्स कोई भी ऑब्सेशन है उसके बार बार ऊपर रिपीटेड एक्टिविटी करना क्या कहलाता है? कंपल्सन कहलाता है। और कन्फाबुलेशन क्या होता है कि कोई भी कहानी सुनाई जा रही है, बीच में से वो कहानी अपन भूल गए, तो वो कोई भी कहानी स्टोरी बना के उस जो मेमोरी का गैप है उसको किया जा रहा है, फिल किया जा रहा है। तो मेमोरी गैपिंग को अगर वो फॉल्स आइडिया होते हैं, गलत होते हैं, फेक जो आइडियाज होते हैं उनके द्वारा फिल करके वो स्टोरी पूरी करना क्या कहलाता है? कन्फाबुलेशन, जो एक मेमोरी का डिसऑर्डर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्कोहलिक क्लाइंट इज शोइंग कन्फाबुलेशन, विच कॉम्प्लिकेशन इज एल्कोहलिज्म, डिड द नर्स नीड द सस्पेक्ट? मीन्स एक एल्कोहलिज्म का पेशेंट है जिसको कन्फाबुलेशन हो रखा है, तो नर्स कौन सा डिसऑर्डर सस्पेक्ट करेगी? ऑप्शन देखिए, सीजर, वर्निक एन्सेफेलोपैथी, कोर्सकोफ साइकोसिस और डिमेंशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोर्सकोफ साइकोसिस। कोर्सकोफ साइकोसिस होता है जनरली लॉस ऑफ मेमोरी भी हो जाता है, डिमेंशिया अपने को देखने को मिलता है, कन्फाबुलेशन भी होता है, कन्फ्यूजन भी पेशेंट को इसमें रहता है। कोर्सकोफ साइकोसिस जनरली जो पेशेंट लॉन्ग टर्म तक अल्कोहल का इंटेक करते हैं उसके अंदर थायमिन की कमी हो जाती है, थायमिन की कमी की वजह से कोर्सकोफ साइकोसिस अपने को देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोर्सकोफ साइकोसिस। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म इज, अल्कोहलिज्म का सबसे मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ग्रुप थेरेपी, डायसल्फिराम, नेक्स्ट वन है टोटल एब्सेंटिज्म और नेक्स्ट वन है क्लोरमाइज़ाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल एब्सेंटिज्म। मीन्स अगर अल्कोहल ले रहा है तो सबसे मोस्ट ट्रीटमेंट होगा कि उसको एग्जैक्टली पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए, वो लेना ही बंद कर दे। उस कंडीशन के अंदर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि अल्कोहल से छुटकारा मिल सकता है। अदरवाइज अदर जो ट्रीटमेंट है वो भी इफेक्टिव हैं बट मोस्ट नहीं है। फिर टोटल एब्सेंटिज्म से पेशेंट जो कंटिन्यू पूरी तरीके से विड्रॉ कर सकता है अल्कोहल इंटेक को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एडिक्शन साइकोसोशल डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क इज एसोसिएटेड विद एडलोस्केंट पेशेंट? या एडलोस्केंट जो भी क्लाइंट है नॉर्मली, उसके अंदर एडिक्शन की जो साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें से कौन सा डेवलपमेंट टास्क उस एज के अकॉर्डिंग सही है? ऑप्शन देखिए, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन जनरली एडोलेसेंट एज के अंदर अपने को देखने को मिलता है। यानी 13 to 90 ईयर एज जो होती है एडोलेसेंट जिसको अपन बोलते हैं, उस केस के अंदर अपने को आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। मीन्स जो इस एज के अंदर जो क्लाइंट होते हैं वो पर्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, रोल का कन्फ्यूजन रहता है कि ये पर्टिकुलर आदमी मेरे लिए जो है वो क्या रिलेशन रखता है, क्या अहमियत रखता है, पर्टिकुलर उसका रोल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसके अंदर उसको कन्फ्यूजन रहता है। बात करें अदर ऑप्शन की, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है ऑप्शन ए के अंदर, तो ये जनरली इन्फेंसी के अंदर 0 to 2 ईयर्स अपने को जनरली देखने को मिलते हैं। बात करें अपन इसके अलावा इंटीमेसी आइसोलेशन की, तो इंटीमेसी आइसोलेशन जनरली अर्ली जो एडल्टहुड होता है 20 to 39 ईयर ऑफ एज, उसके अंदर अपने को जनरली देखने को मिलता है। बात करें अपन इंडस्ट्री और इन्फीरियरिटी की, तो इंडस्ट्री इन्फीरियरिटी जो है अपने को स्कूल एज चाइल्ड जो होते हैं, 5 to 12 ईयर एज के जो बच्चे हैं उनके अंदर अपने को जनरली देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एडोलेसेंट के अंदर अपने को आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन के आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। Most appropriate nursing intervention for a client who has a history of suicidal attempt and currently on suicidal tendency is। एक पेशेंट है जो बार बार उसके थॉट आ रहे हैं सुसाइड करने के, सुसाइडल टेंडेंसी उसकी हो रखी है, तो एज ए नर्स प्रायरी इंटरवेंशन उस क्लाइंट के प्रति क्या होगा। ऑप्शन देखिए, गिव हिम प्राइवेसी, अलाउ हिम टू यूरिनेट, ओपन द विंडो एंड अलाउ हिम टू गेट सम फ्रेश एयर, और नेक्स्ट वन है ऑब्जर्व हिम कंटिन्यूसली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑब्जर्व हिम कंटिन्यूसली। अगर सुसाइडल थॉट आ रखे हैं, पेशेंट डिप्रेशन में है, तो कंटिन्यूसली उसको क्या करना है, अपने को ऑब्जर्व करते रहना है। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो वो कोई भी अटेम्प्ट जो है वो कर सकता है। तो ये था अपना आज का एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइकेट्रिक से जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अभी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज आप कंटिन्यूसली जुड़े रहें, और अभी हमारे यूट्यूब चैनल